हेलो दोस्तों। मानवा की शुरुआत में हमें बताया जाता है 3 साल पहले अचानक अर्थ पर स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव हो गई। सभी लोग स्पिरिचुअल एनर्जी पर रिसर्च और उसे एक्सप्लोर करने लगे, जिससे बहुत सारे ह्यूमंस में सुपर ह्यूमन एबिलिटीज अवेकन होने लगी और वो हीरोज बन गए जो लोगों को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करते हैं। हमें हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि इंजर्ड है और कहता है, लिन तुम ये सब क्यों कर रही हो। हम देखते हैं एक लड़की हमारे हीरो पर खंजर से अटैक करती है और कहती है, तुम कितना रिसिस्ट कर रहे हो, तुम अभी तक मरे नहीं। तभी एक लड़का हवा में उड़ता हुआ आकर कहता है, क्या तुम्हारा खेल खत्म हो गया। लड़की कहती है, यू तो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। यू तो हमारे हीरो से कहता है, हे सैनजी, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे सभी साथियों को मार दिया, अब तुम्हारी बारी है, क्या तुम मरने से पहले कुछ कहना चाहते हो। हमारा हीरो सैनजी गुस्से में कहता है, यू बास्टर्ड, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यू तो जोर जोर से हंसने लगता है और हमारे हीरो सैनजी को लात मारकर बिल्डिंग से गिरा देता है। मोस्टर हमारे हीरो पर अटैक करने आगे बढ़ते हैं। हमारा हीरो सोचता है, ये मेरा फॉल्ट है, मेरे सभी साथी मेरी वजह से मारे गए। लिन, अगर मुझे दूसरा मौका मिला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें और यूतो को अपने हाथों से मारूंगा। तभी नोटिफिकेशन आता है, सुप्रीम मार्शल आर्ट सिस्टम एक्टिवेट हो गया है, प्लेयर की लाइफ बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, इसलिए टाइम रिवर्सल एक्टिवेट हो रहा है। प्लेयर के पॉइंट्स बहुत कम है, इसलिए रिवाइंड पॉइंट रैंडमली सेलेक्ट हो रहा है। टाइम रिवर्सल 3, 2, 1। तभी हमारे हीरो सैनजी की आंखें खुलती हैं और वो शॉक्ड होकर सोचता है, क्या मैं मरा नहीं हूँ, और अपना फोन देखने लगता है। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, प्लेयर की इन्फॉर्मेशन लोड हो रही है, प्लीज एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लो जो भी तुम्हें चाहिए। हमारा हीरो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या मैं जिंदा हूँ और मुझे ये लेजेंडरी सिस्टम मिल गया। और सोचता है, लगता है कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सप्लोजन से 1 महीने पहले वाले दिन वापस आ गया। इस वर्ल्ड में अभी तक किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन स्पिरिचुअल एनर्जी ऑलरेडी रिकवर होने लगी है। स्पिरिचुअल एनर्जी के रिकवर होने के बाद सिर्फ ह्यूमंस ही नहीं, एनिमल और प्लांट्स भी म्यूटेट होने लगेंगे। बहुत सारे स्पिरिचुअल फ्रूट खाने से किसी भी ह्यूमन को सुपर पावर मिल सकती है, यहाँ तक कि वेदर भी अफेक्ट हो जाएगा। रेनबो लाइट, अरोरा, मीटियोर शावर और लाइटनिंग स्ट्राइक भी देखने को मिलेंगी। अगर मैं ऐसे एनवायरनमेंट में कल्टीवेशन कर पाऊँ तो मेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रॉन्गर बनने के लिए 1 महीना काफी है। ऑलराइट, चलो देखते हैं इस सिस्टम के और क्या फंक्शंस है, और सिस्टम को चेक करता है। मार्शल आर्ट सिस्टम में तुम्हारा स्वागत है। यहाँ पर सभी फंक्शंस की इंफॉर्मेशन दी गई है। इस सिस्टम के 4 फीचर्स हैं, एट्रीब्यूट डेवलपमेंट, एट्रीब्यूट स्किल एडिशन, पॉइंट एक्सचेंज, डेली मिशंस। हमारा हीरो सैनजी कहता है, पहले मैं फायर एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, फायर एट्रीब्यूट स्किल प्रिपेयर हो रही है, प्लीज वेट करो, तुमने पर्पल एट्रीब्यूट स्किल ऑब्टेन कर ली है, ब्रह्मा रेजिंग फायर क्रिस्टल, और 5 पॉइंट ऐड किए जा रहे हैं। हमारा हीरो एक्साइटेड होकर कहता है, एक पर्पल क्रिस्टल, मेरी पास्ट लाइफ में यहाँ तक कि ब्लू क्रिस्टल भी बहुत ज्यादा प्रीशियस था, लेकिन पर्पल क्रिस्टल सबसे हाई लेवल की स्किल है। और हमारा हीरो सैनजी क्रिस्टल तोड़कर स्किल ऑब्टेन कर लेता है और कहता है, तो ये है फायर एट्रीब्यूट की पावर, इस बार मैं सबसे स्ट्रॉन्गर बनूंगा। तभी उसके फोन पर तमूरा लिन की कॉल आने लगती है। हमारा हीरो सोचता है, ओह मैं ऑलमोस्ट भूल ही गया था, और कॉल उठाकर कहता है, हेलो। फोन से तमूरा लिन कहती है, हे सैनजी, यहाँ पर एक बैग है जो मुझे चाहिए, लेकिन मेरे पास 2 लाख येन कम है, क्या तुम अभी ट्रांसफर कर सकते हो। हमारा हीरो सैनजी इरिटेट होकर कहता है, हे क्या तुम स्टूपिड हो, अगर तुम्हें चाहिए तो यूतो से कह दो, मेरे पास कभी भी कॉल मत करना। दूसरी ओर हम तमूरा लिन और यूतो को देखते हैं। तमूरा लिन कहती है, उसे अचानक क्या हो गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। यू तो कहता है, क्या हुआ, क्या तुमने अपने मनी वॉलेट को गुस्सा दिला दिया। तमूरा लिन कहती है, मैं नहीं जानती कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। यू तो कहता है, क्या तुम उसे मनाओगी नहीं। तमूरा लिन कहती है, मैं बस तुम्हारी हूँ, उस जैसे लूजर को कौन प्लीज करेगा। यू तो कहता है, तो मुझे ड्रेस पहनकर दिखाओ जो मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। तमूरा लिन कहती है, ओह स्टॉप इट। कुछ देर बाद हमें हमारे हीरो सैनजी को दिखाया जाता है, जो सोचता है, डैम इट, अगर मैं कुछ दिन पहले रिकार्नेट हो पाता तो मैं पूछ सकता कि वो किस हॉस्पिटल में है। मैंने ऑलरेडी 3 हॉस्पिटल चेक कर लिए हैं। हमें हमारे हीरो के रिकार्नेट होने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की कहती है, पहले मुझे लगा था कि मैं बीमार हूँ, जिससे मेरे डैड ने मुझे बहुत सारी सस्पिशियस चीजें खिला दी, जिससे मेरा आइस स्पिरिचुअल एनर्जी कोर डिस्ट्रॉय हो गया। मैं रियली बहुत अनलकी थी। प्रेजेंट में हमारा हीरो कहता है, जीआर, इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। हमें एक हॉस्पिटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर्स कहते हैं, क्या हो रहा है, इसकी कंडीशन बिल्कुल सही है, लेकिन इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ क्यों नहीं रहा। एक आदमी एक ओल्ड मैन से कहता है, डॉक्टर ली प्लीज मेरी डॉटर को बचा लो। डॉक्टर ली कहता है, मुझे पहले उसकी पल्स चेक करनी होगी। डॉक्टर ली उसकी पल्स चेक करके कहता है, मिस्टर मात्सुमोटो, क्या तुम्हारी डॉटर रिसेंटली कहीं पर गई थी। मात्सुमोटो कहता है, पिछले महीने हम इसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने पर आइसलैंड सेलिब्रेट करने गए थे, ये अभी पिछले हफ्ते ही वापस आई और उसके बाद ये सब हो गया। डॉक्टर ली कहता है, इसकी बॉडी में बहुत ज्यादा यीन एनर्जी स्टोर हो गई है, हमें जल्दी से इसे डिस्पेल करना होगा। मैं अभी मेडिसिन प्रिपेयर कर लेता हूँ, मेक श्योर कि ये सही से खा ले, बिना प्रॉपर ट्रीटमेंट के शायद देर हो जाए। मात्सुमोटो कहता है, थैंक यू डॉक्टर ली। डॉक्टर ली कहता है, मैं
बस अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन उसकी रिकवरी सिर्फ उस पर निर्भर करती है। तभी हमारा हीरो सेंजी आकर कहता है, रुको एक मिनट। मात्सुमोटो कहता है, तुम कौन हो? एक डॉक्टर कहता है, क्या तुम डॉक्टर ली के डिसाइपल हो? डॉक्टर ली कहता है, मेरा कोई डिसाइपल नहीं है। तभी कुछ डॉक्टर हमारे हीरो को पकड़कर कहते हैं, आउटसाइडर का यहाँ पर आना मना है, क्या तुमने बाहर पढ़ा नहीं? हमारा हीरो सेंजी कहता है, मिस्टर मात्सुमोटो, तुम्हारी डॉटर बीमार नहीं है, उसने बहुत रेयर आइस एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन कर ली है। अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ना कि उसकी बॉडी डैमेज हो जाएगी, बल्कि उसका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। डॉक्टर्स कहते हैं, हे तुम बहुत ज्यादा कॉमिक्स पढ़ते हो, जल्दी करो और इसे निकालो यहाँ से। तभी डॉक्टर ली कहता है, रुको यंग मैन, तुम्हें आइस एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में कैसे पता? तुम एग्जैक्टली कौन हो? हमारा हीरो सेंजी कहता है, मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट इस लड़की को ठीक करना है। डॉक्टर ली कहता है, अगर तुम कह रहे हो तो तुम्हारे पास पक्का सोल्यूशन होगा, राइट? हमारा हीरो सेंजी कहता है, 2 ग्राम जिंजर, 2 ग्राम एकोलाइट, 5 ग्राम सिनेमोन बार्क, 1 ग्राम कोडोपोनिस। वहाँ पर सभी डॉक्टर सोचते हैं, रुको ये तो वही है जो डॉक्टर ली ने बताया है, इसके पास मेडिसिन की नॉलेज है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसी प्रिस्क्रिप्शन हमें मिली है। क्या चुपके से उसने हमारी बातें सुनी है? डॉक्टर ली कहता है, तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन सेम है जो मैंने बताई है, सिर्फ इससे ये लड़की रिकवर होने में फेल नहीं हो जाएगी। तभी सेंजी कहता है, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, अभी भी एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन बाकी है, स्टारड्यू फ्लावर। डॉक्टर ली कहता है, अगर हम ऐसा करें जैसा तुम कह रहे हो तो ये डेफिनेटली रिकवर हो जाएगी, लेकिन स्टारड्यू फ्लावर इस वर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। सभी डॉक्टर शॉक्ड होकर सोचते हैं, क्या जो इस लड़के ने कहा वो नॉनसेंस नहीं थी? इसे इतनी सारी नॉलेज कहाँ से मिली? मात्सुमोटो कहता है, डॉक्टर ली, स्टारड्यू फ्लावर की कॉस्ट क्या है? मैं मनी प्रिपेयर कर लेता हूँ जितनी चाहिए। डॉक्टर ली कहता है, स्टारड्यू फ्लावर कहीं पर भी नहीं मिलेगा, मैंने सिर्फ एंशिएंट किताबों में पढ़ा है, ये फ्लावर तब एग्जिस्ट करता था जब अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था, लेकिन वो अब इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। मात्सुमोटो कहता है, नो वे, इसका मतलब मेरी डॉटर हमेशा ऐसी रहेगी। हमारा हीरो सेंजी कहता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सीआर को बिना इंजरी के ठीक कर दूंगा। डॉक्टर ली कहता है, क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास लेजेंडरी स्टारड्यू फ्लावर है? सेंजी कहता है, दैट्स राइट। एक डॉक्टर कहता है, ये इम्पॉसिबल है, तुम पक्का झूठ बोल रहे हो और तुमने हमारी बात छुपकर सुन ली होगी। तभी डॉक्टर ली उस डॉक्टर से कहता है, तो तुम स्टारड्यू फ्लावर को कैसे एक्सप्लेन करोगे? वो डॉक्टर कहता है, वो पक्का बातें बना रहा है, उसने गेम या किसी चीज में देखा होगा। हमारा हीरो सेंजी मन में कहता है, सिस्टम पॉइंट एक्सचेंज स्क्रीन ओपन करो। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, पॉइंट एक्सचेंज स्क्रीन ओपन हो गई है, तुम क्या आइटम एक्सचेंज करना चाहते हो? सेंजी कहता है, स्टारड्यू फ्लावर। 5 पॉइंट में स्टारड्यू फ्लावर एक्सचेंज हो रहा है। हमारा हीरो सेंजी कहता है, तुम फालतू की बातें क्यों कर रहे हो, तुम इस रियल स्टारड्यू फ्लावर को क्यों नहीं देखते? सभी शॉक्ड हो जाते हैं। डॉक्टर ली कहता है, क्या ये स्टारड्यू फ्लावर है? तुम्हारे पास ये लेजेंडरी मेडिसिन कहाँ से आई? हमारा हीरो सेंजी कहता है, अब तुम्हें विश्वास हुआ मैं जीआर को क्योर कर सकता हूँ? डॉक्टर ली कहता है, मेरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर दो, प्लीज इसे ट्रीटमेंट के लिए यूज करो। सभी जीआर के पास जमा हो जाते हैं। हमारा हीरो सेंजी मन में कहता है, जीआर, मैं प्रॉमिस करता हूँ इस लाइफ में मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। और वो स्टारड्यू फ्लावर का यूज करने लगता है। सभी डॉक्टर शॉक्ड होकर कहते हैं, इसका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ये वर्क कर रहा है, इसकी कंडीशन स्टेबलाइज हो रही है। सीआर आंखें खोलकर कहती है, तुम? सेंजी कहता है, पहले तुम रेस्ट कर लो, हम बाद में बात करेंगे। सेंजी कहता है, मिस्टर मात्सुमोटो, सीआर रिकवर हो गई है, प्लीज उसका ध्यान रखना ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ रिकवर कर सके। मात्सुमोटो कहता है, थैंक यू यंग मैन, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर ली कहता है, अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम कहीं पर बैठकर बात करें। हमारा हीरो सेंजी कहता है, मुझे माफ कर दो लेकिन मैं जल्दी में हूँ, शायद अगली बार। डॉक्टर ली कहता है, अच्छा ऐसा है तो एटलीस्ट मुझे अपना नाम बता दो। हमारा हीरो जाते हुए कहता है, मेरा नाम सेंजी है। हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा हीरो कंप्यूटर चलाते हुए सोचता है, अगर मुझे सही से याद है तो मेरी प्रीवियस लाइफ में एक वेबसाइट थी जो कल्टीवेशन लेवल को एक्सप्लेन करती थी, ये रही। हमें एक साइट इलेक्ट्रॉनिक कल्टीवेशन पीडिया को दिखाया जाता है जहाँ पर कल्टीवेशन लेवल की इंफॉर्मेशन दी गई है। लेवल 1 स्पिरिट अवेकनिंग, लेवल 2 बबलिंग स्प्रिंग स्टेज, लेवल 3 आयरन मर्डियंस, लेवल 4 फैंटम मून, लेवल 5 स्टार ब्लोसम, लेवल 6 स्टार सूल, लेवल 7 एबिसल कोर, लेवल 8 इंपेरियल सोवर्जन। हमारा हीरो सोचता है, मेरी प्रीवियस लाइफ में स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए लड़ाइयाँ होती थी, मैं बस लेवल 3 पर था। कुछ देर बाद हमारा हीरो प्रैक्टिस करने लगता है और सोचता है, जैसा ब्रह्मा रेजिंग फायर टेक्निक से एक्सपेक्ट किया था, इस लाइफ में मैं अपने आप को कल्टीवेशन को समर्पित करूंगा और इंपेरियल सोवर्जन स्टेज पर पहुंच कर रहूंगा। दूसरी ओर एक आदमी कहता है, डॉक्टर ली, क्या ये सही है कि एक यंग मैन के पास स्टारड्यू फ्लावर था और उसके पास ऑलरेडी स्पिरिचुअल एनर्जी है? डॉक्टर ली कहता है, यस चेयरमैन लियो, वो यंग बॉय स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन का जीनियस है, अगर वो स्ट्रॉन्ग बन गया तो शायद वो इस वर्ल्ड का फ्यूचर चेंज कर सकता है।
चेयरमैन लियू एक लड़की को फोटो देकर कहता है, लिन यू जाकर इसकी स्ट्रेंथ चेक करो। वो लड़की कहती है, यस सर। चेयरमैन लियू कहता है, डॉक्टर ली, अगर ये सब सच हुआ तो ये एक बहुत बढ़िया डिस्कवरी है। दूसरी ओर हम हमारे हीरो सैनजी को देखते हैं, जो कहता है, पर्पल ग्रेड टेक्निक से जैसा एक्सपेक्ट किया था, मैं पहले ही कल्टीवेशन सेशन में लेवल 1 पर पहुंच गया। मैं एक दिन बिना नहाए इतना डर्टी कैसे हो गया? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मुझे जल्दी ही कुछ खाना होगा। और हमारा हीरो सैनजी खाना खाने के लिए बाहर जाने लगता है। हम लिनियो को देखते हैं, जो कि लाइट के ऊपर खड़ी हुई है और कहते हैं, तुम्हें ढूंढ लिया, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। और वो एक आइटम को फेंकती है, जिसमें से एक मॉन्स्टर वहां आ जाता है। हमारा हीरो उस मॉन्स्टर को देखकर कहता है, तो म्यूटेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। वो मॉन्स्टर जोर से धाड़ मारता है। हमारा हीरो सैनजी नाक पर हाथ रखकर कहता है, ये मॉन्स्टर, मुझे इसकी परवाह नहीं, लेकिन इससे बहुत बदबू आ रही है। तभी वो मॉन्स्टर उछलकर हमारे हीरो पर अटैक करता है, लेकिन हमारा हीरो डोज कर देता है। लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से फिर से अटैक करता है, जो हमारे हीरो को लग जाती है। हमारा हीरो टेंशन में आ जाता है और तभी उछलकर फायर टेक्निक का यूज करते हुए कहता है, मैं अपनी फायर से तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। और एम्परर फिश टेक्निक से मॉन्स्टर पर अटैक करता है, जिससे वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। ये देखकर लिनियो शॉक्ड हो जाती है। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर मर जाता है। हमारा हीरो सैनजी कहता है, वीक मॉन्स्टर, इस एक अटैक के बाद मुझे और ज्यादा भूख लग रही है, मुझे जल्दी ही कुछ खाना होगा। वो लड़की सोचती है, नो वे, उसने म्यूटेटेड बीस्ट को सिर्फ एक पंच में मार दिया और उसने फायर एट्रीब्यूट अवेकन किया है। कहा जाता है कि इसकी अटैक पावर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। और बीस्ट के पास जाकर उसकी पूंछ को देखकर सोचती है, इस म्यूटेटेड बीस्ट की पूंछ इंजर्ड है। मत कहना कि उस अटैक में इस मॉन्स्टर की पूंछ इंजर्ड हो गई, तो उसकी बॉडी कितनी हार्ड होगी। मुझे जल्दी से ये सब हायर अप को रिपोर्ट करना होगा। हमें अगले दिन दिखाया जाता है। हमारा हीरो ब्रश करते हुए सोचता है, जब मैं जागा तो मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही थी, लगता है कि मुझे और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। टीवी से आवाज आती है, ब्रेकिंग न्यूज, आज सुबह माउंट सिरानू पर हाई टेम्परेचर ऑब्जर्व किया गया है। सभी हाइकर को माउंटेन से नीचे आने का ऑर्डर दिया गया है। हमारा हीरो सैनजी न्यूज सुनने लगता है। टीवी से आवाज आती है, वहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली डेंजरस है, प्लीज केयरफुल रहो और उस जगह पर मत जाना, ये सब एटमॉस्फेयर की वजह से हो रहा है। हमारा हीरो सोचता है, अगर मेरी मेमोरी सही है तो माउंट सिरानू पर हाई टेम्परेचर फायर स्पिरिचुअल एनर्जी अवेकन होने से है। ये मेरा चांस है पावरफुल फायर एट्रीब्यूट को ऑब्जर्व करने का। और घर से बाहर जाने लगता है। हम देखते हैं घर के बाहर तमूरा लिन खड़ी हुई है और वो कहती है, हे सैनजी, 2 लाख येन का क्या हुआ? मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे बैग खरीदना है। हमारा हीरो सैनजी इरिटेट होकर कहता है, तुम्हें बैग खरीदने की वजह हॉस्पिटल जाना चाहिए, मैंने कल तुमसे कहा था मुझसे दूर रहो। तमूरा लिन कहती है, तुम बस मेरी अटेंशन पाने के लिए एक्टिंग कर रहे हो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने अभी मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं रियली तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। हमारा हीरो सैनजी जाते हुए कहता है, गेट लॉस्ट, मेरे सामने कभी मत आना। हमें माउंट सिरानू को दिखाया जाता है, जिसके आसपास भीड़ लगी हुई है। पुलिस कहती है, ये बहुत डेंजरस है, इस लाइन से आगे मत आना। वहाँ का टेम्परेचर रियली 81 डिग्री है, ये कोई जोक नहीं है। कुछ लोग कहते हैं तुम झूठ बोल रहे हो, वहाँ का टेम्परेचर ज्यादा नहीं है। और एक आदमी वहाँ कॉर्न फेंकता है और वो कॉर्न पॉपकॉर्न बन जाता है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं, वहाँ रियली बहुत गर्मी है। हे इडियट, धक्का मत दो वरना तुम मारे जाओगे। हमारा हीरो सैनजी बस के ऊपर बैठकर सोचता है, मैं जानता था ये फायर एट्रीब्यूट एनर्जी से भरा हुआ है, अगर मैंने ये सारी एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली तो मेरा लेवल इंक्रीज हो जाएगा। और वो उछलकर वहाँ चला जाता है। पुलिसमैन कहता है, हे तुम क्या कर रहे हो, वो डेंजरस है, जल्दी वापस आ जाओ वरना तुम मारे जाओगे। हमारा हीरो फायर एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब करने लगता है और सोचता है, फायर एट्रीब्यूट की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है कि मेरी बॉडी के सभी सेल्स बर्न हो रहे हैं, इस लाइफ में मैं डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग बनूंगा। बाकी सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बातें करते हैं, क्या उसकी बॉडी टेम्परेचर को अडेप्ट कर रही है? उस लड़के के साथ क्या हो रहा है? उसकी आंखों से आग निकल रही है। हमारा हीरो सैनजी सोचता है, डैम इट, मैंने बहुत ज्यादा अटेंशन अट्रैक्ट कर ली, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा। और वहाँ से जाने लगता है। सभी लोग बातें करते हैं, वो पक्का गॉड या फिर इमोर्टल होगा। हमने अभी एक अमेजिंग पर्सन को देखा, क्या किसी ने वीडियो रिकॉर्ड की? पुलिसमैन कहता है, क्या हो रहा है? यहाँ का टेम्परेचर अभी बहुत ज्यादा था, लेकिन अब टेम्परेचर कम हो गया, क्या वो रियली कोई इमोर्टल था? कुछ देर बाद हमें एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है, जहाँ चेयरमैन लियू फोन पर किसी से बात करता है। फोन से आवाज आती है, आज दोपहर को माउंट सिरानू पर एक लड़का अपीयर हुआ था, जिसकी वजह से वहाँ का अबनॉर्मल टेम्परेचर ठीक हो गया। ये एक बहुत बड़ा इवेंट था। चेयरमैन लियू कहता है, माउंट सिरानू की न्यूज को ब्लॉक कर दो, अगर ये फैल गई तो सब पैनिक हो जाएंगे, और फोन को काट देता है। चेयरमैन लियू कहता है, तुम कह रही हो कि उस लड़के ने एक पंच से उस म्यूटेटेड बीस्ट को मार दिया? लियू कहती है, हाँ, और ऐसा लगता है कि उस बीस्ट के अटैक का उस लड़के पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लगता है कि 2 दिनों में हमारा सामना 2 जीनियस से हो गया। चेयरमैन लियू सोचता है, हमें सैनजी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट करना होगा, इससे पहले कि कोई और कर ले, और कहता है, मैं सैनजी से मिलने जा रहा हूँ।
लिनियो कहती है यस सर। दूसरी ओर हमारे हीरो सेंजी को देखते हैं जो प्रैक्टिस कर रहा है और सोचता है मैं फाइनली लेवल 2 पर पहुंच गया। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, तुमने लेवल 2 पर पहुंचने पर एक न्यू एट्रीब्यूट स्लॉट ओपन कर लिया है। अब प्लेयर न्यू एट्रीब्यूट ऐड कर सकता है। मैजिक इन्फ्यूजन फीचर अनलॉक हो गया है। तुम परमानेंटली एक इंटरनल एट्रीब्यूट को वेपन में इन्फ्यूज कर सकते हो। हमारा हीरो एक्साइटेड होकर कहता है दूसरे शब्दों में मैं अपना पर्सनल वेपन क्रिएट कर सकता हूँ। ये अच्छा हुआ, पहले मैं इस नाइफ को इवोल्व करके देखता हूँ। तभी दरवाजे की बेल बजती है। सेंजी कहता है इतनी रात को कौन है, और दरवाजा खोल कर कहता है तुम कौन हो। चेयरमैन लियू कहता है इस तरह आने के लिए मुझे माफ कर दो, मैं लियू जियांगयू कल्टीवेशन एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ और ये पर्सन मेरी सबॉर्डिनेट है। हम यहाँ तुमसे स्पिरिचुअल एनर्जी कल्टीवेशन के बारे में बात करने आए हैं। हमारा हीरो सेंजी सोचता है कल्टीवेशन एसोसिएशन और वो प्रीवियस लाइफ का सीन याद करता है। सेंजी और जियार एक लड़की से कहते हैं हमारी हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो लड़की कहती है उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अब से ध्यान रखना मुझे दूसरे मिशन के लिए जाना है। प्रेजेंट में हमारा हीरो सोचता है आई एम श्योर इन्होंने प्रीवियस लाइफ में मेरी हेल्प की थी, लेकिन इस लाइफ में मेरा इनके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और कहता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। चेयरमैन लियू कहता है तुमने रिसेंटली सीआर मात्सुमोटो को ट्रीट किया था। हमने डॉक्टर ली से तुम्हारे बारे में सुना है जो वहाँ पर था। सीआर ने ऑलरेडी हमारी एसोसिएशन ज्वाइन कर ली। सेंजी सोचता है इनके कोई बुरे इरादे नहीं लग रहे। कुछ मिनट बाद चेयरमैन लियू कहता है क्या तुम श्योर हो तुम हमें ज्वाइन नहीं करना चाहते। सेंजी कहता है वेल मैं ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने आप ट्रेनिंग करना पसंद है। मैंने सोच लिया है स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव होने के बाद मुझे क्या करना है। लिनियो कहती है हम जानते हैं कि तुम स्पिरिट अवेकनिंग स्टेज पर हो जो कि पहला लेवल है, लेकिन पहले लेवल पर पहुंचना तुम्हारा लक है। एसोसिएशन की मदद के बिना तुम लेवल 2 पर नहीं पहुंच पाओगे। आने वाले फ्यूचर में अर्थ पर बहुत सारे चेंजेस होंगे। जब ये सब होगा तो कल्टीवेशन ही आगे बढ़ने का रास्ता है। अगर तुम सेफली स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो तो ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प इंपॉर्टेंट है। मैं पहले तुम्हारी तरह सोचती थी कि मैं आसानी से अवेकन कर लूंगी, तो मैंने एसोसिएशन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन 3 साल बाद भी मैं स्पिरिट अवेकनिंग स्टेज पर नहीं पहुंच पाई। लेकिन एसोसिएशन ज्वाइन करने के बाद मैं 1 साल के अंदर ही सक्सेसफुल हो गई। उसके बाद एसोसिएशन की मदद से मैं 3 साल में लेवल 2 पर पहुंच गई जो कि बबल स्प्रिंग स्टेज है। सेंजी शॉक्ड होकर कहता है 3 साल, अब तुम कितने साल की हो। लिनियो कहती है मैं 21 की होने वाली हूँ, तुम क्यों पूछ रहे हो। हमारा हीरो सेंजी सोचता है मुझे लगता है कि ये ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, लेकिन मैं ये कह नहीं सकता, और बोलता है कुछ नहीं तुम जीनियस हो। लिनियो कहती है एसोसिएशन के सारे मेंबर जीनियस है, ओनली जीनियस ही एसोसिएशन को ज्वाइन कर सकते हैं। चेयरमैन लियू कहता है सेंजी अगर तुम एसोसिएशन ज्वाइन करोगे तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। ओ 1 मिनट रुको, मुझे कॉल अटेंड करनी है। और कॉल उठाकर कहता है क्या हुआ। कॉल से आवाज आती है चेयरमैन लियू एक लेवल 2 म्यूटेंट मोस्टर अपीयर हुआ है, वो बस तुम्हारी लोकेशन से 30 किलोमीटर दूर है। चेयरमैन लियू कहता है क्या लेवल 2, उसका एट्रीब्यूट क्या है। कॉल से आवाज आती है हम अभी श्योर नहीं है, लेकिन लगता है कि पॉइजन एट्रीब्यूट है, वो एक जायंट पॉइजनस स्नेक है। चेयरमैन लियू कहता है अंडरस्टूड, आसपास के एरिया को सील कर दो, मैं और लिनियो अभी आ रहे हैं। कॉल से आवाज आती है यस सर। चेयरमैन लियू कहता है सेंजी मुझे माफ कर दो, एक इमरजेंसी आ गई तो हमें जाना होगा, चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और जाने लगते हैं। सेंजी सोचता है मैंने इस लाइफ में स्ट्रॉन्गर बनने का डिसाइड किया है। मेरी करंट एबिलिटी लेवल 2 बिगिनर स्टेज पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि लेवल अप करना आसान नहीं होगा। तभी सेंजी के फोन पर कॉल आती है। सेंजी कहता है हे तुम क्या सोचकर इतनी रात को कॉल कर रहे हो। कॉल से आवाज आती है सेंजी मेरी मदद करो, मुझे लगता है कि मेरा हाउस हॉन्टेड है। सेंजी कहता है हे हॉन्टेड से तुम्हारा क्या मतलब है। फोन से आवाज आती है ये सच है, मेरे घर के पीछे वाले माउंटेन पर पूरे दिन से बिजली गिर रही है, लेकिन बारिश भी नहीं हो रही। हमारा हीरो सोचता है क्या वो रेयर लाइटनिंग एट्रीब्यूट है, और बोलता है हे कासुके मुझे थंडर के बारे में और बताओ। हमें कासुके को दिखाया जाता है जो कि डरते हुए कहता है आसमान बिल्कुल काला है और लगातार बिजली गिर रही है, सेंजी प्लीज मेरी हेल्प करो। हमारा हीरो सोचता है इसमें कोई डाउट नहीं है, वो पक्का लाइटनिंग एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल एनर्जी है। हमें बताया जाता है स्पिरिचुअल एनर्जी एट्रीब्यूट्स के 3 लेवल हैं। कॉमन एट्रीब्यूट वाटर, फायर, वाइंड, अर्थ एक्सेट्रा। रेयर एट्रीब्यूट आइस, लाइट, डार्कनेस, लाइटनिंग एक्सेट्रा। लेजेंडरी एट्रीब्यूट वॉइड एक्सेट्रा। मुझे अभी एक न्यू एट्रीब्यूट स्लॉट मिला है, तो ये मेरा चांस है लाइटनिंग एट्रीब्यूट ऑब्टेन करने का। सेंजी जल्दी भागते हुए कहता है कासुके मैं अभी आ रहा हूँ, जब मैं वहाँ आऊँ तो मुझे घर के पीछे वाले माउंटेन पर ले जाना, तब तक तुम उसे देखते रहो और मेक श्योर कि वहाँ पर कोई भी एंट्री ना करे। कासुके कहता है ऐसी सिचुएशन में वहाँ कोई नहीं जाएगा। दूसरी ओर एक लड़की कहती है तुम दोनों वहाँ पर पहले मिशन के लिए रेडी हो जाओ। एक लड़का कहता है मिस कियारा हम कहाँ जा रहे हैं। कियारा कहती है लगता है कि किसी माउंटेन पर पावरफुल लाइटनिंग एट्रीब्यूट अवेकन हुआ है, हम उसे कलेक्ट करने जा रहे हैं।